शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान रिमझिम की तवक्को है। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का 5वां नंबर रहा है। मजीद क्या सूरत हाल है, जानते हैं कोमल असलम से। जी कोमल, बताइएगा मौसम की मौजूदा क्या सूरत हाल है? लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मतलब जुज़वी तौर पर अवर आलूद है। हम देख रहे हैं कि सूरज और बादलों के दरमियान आग बिचौली का सिलसिला भी जारी है और कुछ इलाकों में बादलों ने जो है वो बरसना शुरू भी कर दिया है। अगर हम बरसने के हवाले से बात करें तो इस वक्त जो है वो रावी पुल के इतराफ जो है लाहौर के मुख्तलिफ इलाके भीगना शुरू हो चुके हैं और इसी तरह जो महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में मजीद बारिश के हवाले से भी इम्कान ज़ाहिर कर दिए हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि क्योंकि मानसून का सिलसिला है और ये बारिशें जो है जो ही बरस कर थमती हैं तो हम ये देखते हैं शिद्दत इख्तियार कर लेती है। तो कुछ इलाकों में हवाएं चल रही हैं और हवाएं चलने की वजह से मौसम कदरे बेहतर महसूस किया जा रहा है, जबकि कुछ इलाकों में हवाएं थम चुकी हैं और थमने की वजह से गर्मी और हब्स भी महसूस की जा रही है। तो यूँ मिले जुले मौसम का रुझान जो है वो देखने में नजर आ रहा है। शहरी जो है वो कुछ परेशान भी है और कुछ बारिश जहाँ पर हो रही है, हवाएं चल रही है, वहाँ पर खुश भी नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि मानसून का तीसरा स्पेल जो है वो अच्छी बारिशें बरसाने का सबब भी बन सकता है। माहिरीन ने यह भी पेशगोई की है। इसी के साथ साथ जो टेम्परेचर है वो इस वक्त 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में कम से कम टेम्परेचर तकरीबन 27 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 34 डिग्री तक जाएगा। वहीं हम दूसरी तरफ बात करते हैं लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, तो AQI की मजमूई शरह 101 के साथ लाहौर इस वक्त 5वें नंबर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान के आलूदा तीन शहरों की फेरी से लाहौर ताहाल बाहर नहीं निकल पा रहा। ये महकमों की जहाँ पर हमें नाकिस कारकर्दगी नज़र आ रही है, वहीं शहरियों को भी अपना फ़र्ज़ निभाने की बेहद ज़रूरत है। मैं आपको बताती चलूँ कि लाहौर में जो है मानसून का तीसरा स्पेल वक्फे से बरसने का सिलसिला जो है वो अपना जारी रखे हुए। मूसलाधार बारिश तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो वक्फे से बारिश बरसने का सिलसिला है वो लाहौर शहर के वासियों को कभी तंग भी करता है, कभी उनके लिए मुसरत का बायस भी बनता है, क्योंकि जब हवाएं चलती हैं तो मौसम महसूस बेहतर किया जाता है और जो ही जो है वो हवाएं थम जाती हैं तो शहर लाहौर के वासी जहाँ पर खुश नज़र आते हैं वहीं पर फ़ौरन से निढाल भी हो जाते हैं और गर्मी से मारे मारे भी नज़र आते हैं। आज हम सुबह से देख रहे हैं कि लाहौर शहर का मौसम अटकलियाँ भी कर रहा है। सूरज बादलों के दरमियान आग बिचौली का सिलसिला भी जारी है। कभी बादल प्रॉपर तरीके से आसमान पर विराजमान हो जाते हैं तो कभी सूरज जो है वो बादलों को ऊपर धकेलता है, खुद जो है वो आसमान की जानिब रुख कर लेता है और लाहौर वासियों को खूब गर्मी से सताने लगता है। तो माहिरीन का ये कहना है कि मानसून का सिलसिला इसी तरह से कभी बादल आएंगे, कभी सूरज आएगा, कभी बादल और सूरज आपस में मुआहदा तय पा भी लेंगे और कभी जो है वह नाकाम भी नजर आएंगे। तो यूँ जो है लाहौर शहर में मौसमियाती तब्दीलियाँ भी अपना जोबन दिखा रही हैं और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हमारे लाहौर का मौसम खास तौर पर बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। जो जुलाई के महीने में हम देखते थे कि लाहौर का मौसम कुछ बेहतर भी महसूस किया जाता था, लेकिन जो हब्स और घुटन और इस तरह की शिद्दत जो थी वो इस कदर कभी भी नहीं देखी गई थी जो कि इस साल हमने देखी है जुलाई के महीने में। माहिरीन की जानिब से ये बताया जा रहा है कि मौसमी तगय्युर कहीं ना कहीं इस सारी ठीक है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। कोमल असलम, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब बात करें अब डॉलर के हवाले से। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 2 रुपये महंगा। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 293 रुपये का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में यूरो 323 रुपये पर बरकरार है। 92 पाउंड 1 रुपये इजाफे से 376 रुपये का हो चुका है। अमाराती दिरहम 50 पैसे इजाफे से 80 रुपये 50 पैसे का हो गया, जबकि सऊदी रियाल 80 पैसे इजाफे से 78 रुपये 30 पैसे का हो गया है। जी, आपको अपडेट कर रहे हैं डॉलर के हवाले से। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 2 रुपये महंगा हो चुका है। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 293 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 323 रुपये पर बरकरार है, जबकि 92 पाउंड 1 रुपये इजाफे से 376 रुपये का हो गया है। अमाराती दरहम 50 पैसे इजाफे से 80 रुपये 50 पैसे का हो गया, जबकि सऊदी रियाल 80 पैसे इजाफे से 78 रुपये 30 पैसे का हो गया है। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 2 रुपये महंगा हो चुका है, जबकि ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 293 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 323 रुपये पर बरकरार है। 92 पाउंड 1 रुपये इजाफे से 376 रुपये का हो चुका है, जबकि अमाराती दरहम 50 पैसे इजाफे से 80 रुपये 50 पैसे का हो गया है। सऊदी रियाल 80 पैसे इजाफे से 78 रुपये 30 पैसे का हो गया है।
आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सार्फिन परेशान हैं, जबकि 10 किलो आटे के थैले के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर सार्फिन की कतारें, धक्कम पेल और रश से खवातीन मर्दों सार्फिन परेशान दिखाई दे रहे हैं, जबकि आटा कम सार्फिन की तादाद सैकड़ों से हज़ारों तक पहुँच गई है। खवातीन सार्फिन का रमज़ानुल मुबारक की तर्ज पर आटे के पॉइंट्स बनाने का मुतालबा किया है। शहर के यूटिलिटी स्टोर पर सार्फिन परेशान दिखाई दे रहे हैं, जबकि 10 किलो आटे के थैले के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर सार्फिन की कतारें हैं, धक्कम पेल है और रश से खवातीन मर्दों सार्फिन परेशान दिखाई दे रहे हैं। आटा कम है लेकिन सार्फिन की तादाद सैकड़ों से हज़ारों तक पहुंच गई है। खवातीन सार्फिन का रमज़ानुल मुबारक की तर्ज पर आटे के पॉइंट्स बनाने का मुतालबा भी सामने आया है, जबकि शहर के यूटिलिटी स्टोर पर सार्फिन परेशान दिखाई दे रहे हैं और 10 किलो आटे के थैले के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर सार्फिन की कतारें लगी हुई हैं, धक्कम पेल है और रश से खवातीन और मर्द सार्फिन परेशान दिखाई दे रहे हैं। जबकि आटा कम है लेकिन सार्फिन की तादाद सैकड़ों से हज़ारों तक पहुंच गई है। खवातीन सार्फिन का रमज़ानुल मुबारक की तर्ज पर आटे के पॉइंट्स का बनाने का मुतालबा भी सामने आया है, जबकि शहरी मज़ीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी, आपको बता रहे हैं शहर के यूटिलिटी स्टोर पर सार्फिन परेशान दिखाई दे रहे हैं, जबकि 10 किलो आटे के थैले के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर सार्फिन की लंबी कतारें हैं और धक्कम पेल भी है। रश से खवातीन और मर्द सार्फिन परेशान दिखाई दे रहे हैं। आटा कम है लेकिन सार्फिन की तादाद सैकड़ों से हज़ारों तक पहुँच गई है। दूसरी जानिब डीएसपी मॉडल टाउन का नाकों पर मौजूद वार्डन्स को ज़्यादा से ज़्यादा चालान करने का हुक्म। नाकों पर मौजूद वार्डन्स 50 से कम चालान नहीं करेंगे, मौलवी असलम की जानिब से कहा गया, जबकि पेट्रोलिंग अफसरान रोज़ाना 25 से 30 चालान करेंगे। डीएसपी मॉडल टाउन मौलवी असलम ने बजरिया वायरलेस मैसेज वार्डन्स को हुक्म दिया है, जबकि 25 से कम चालान करने वाले वार्डन्स रात 8 बजे पेश होंगे। जो चालान नहीं करेगा उसे रेस्ट भी नहीं दी जाएगी। TW सबान या TW सबान की नाका पे ड्यूटी है, वो 50 से कम चलान नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो पेट अफसरान है या पेट्रोलिंग अफसरान है या पॉइंट अफसरान है, वो 25-30 से कम नहीं करेंगे। जिनके इनसे कम चलान होते हैं उनको हर रोज़ आपने बुलाना है। जो होंगे फर्स्ट शिफ्ट वाले वो रात आएंगे 8 बजे पेश होने के लिए, और जो होंगे सेकंड शिफ्ट वाले वो सुबह आएंगे 10 बजे। ये नोट कर लें, इसमें कोई रियायत नहीं होगी। जो काम करेगा वो रहेगा और उसको रेस्ट भी नहीं दी जाएगी। जो चलान नहीं करेगा उसको रेस्ट भी नहीं दी जाएगी। जनाब जंगीर साहब का हुक्म है कि ये चलान नहीं करते बल्कि ये वक्त तय कर रहे हैं। जी ठीक है, आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी आबिद चौधरी, बताइएगा डीएसपी की जानिब से वार्डन्स को क्या हिदायत जारी की गई हैं? जी बिल्कुल, डीएसपी मॉडल टाउन ट्रैफिक है जिनकी जानिब से अनोखा हुक्म जारी किया गया। वायरलेस मैसेज है वो तो सुन चुके हैं, जिसमें उनका कहना है कि नाकों पर मौजूद ट्रैफिक वार्डन ज्यादा से ज्यादा चलान करेंगे। वायरलेस मैसेज में कहा गया है कि नाकों पर मौजूद ट्रैफिक वार्डन रोजाना की बुनियाद पर 50 से कम चलान नहीं करेंगे, जबकि पेट्रोलिंग अफसरान रोजाना 25 से 30 चलान करने के पाबंद होंगे। डीएसपी मॉडल टाउन की जानिब से वायरलेस मैसेज वार्डन को आगाह किया गया है। इस वजह से उनके भी कहना है कि 25 से कम चलान करने वाले वार्डन रात 8 बजे पेश होंगे, जबकि सुबह की जो इवनिंग शिफ्ट है उसके तमाम ट्रैफिक वार्डन जिनके चलान टारगेट मुकम्मल नहीं करेंगे उस उनके दफ्तर में पेश होंगे। चलान नहीं करेगा उसे रेस्ट भी नहीं दी जाएगी। तो वार्डन, बीट अफसरान, पेट्रोलिंग अफसरान कम चलान जी ठीक है, आबिद चौधरी बहुत शुक्रिया आपका। लेस्को के रिकवरी कीमत में 50 अरब रुपए डूब गए। कंपनी की नाकिस पॉलिसियों से अरबों के वाजिबात वसूल ना किए जा सके। कंपनी बिलिंग रिकवरी के तमाम कैटेगरीज के अहदाफ हासिल करने में नाकाम ठहरी, जबकि एक साल में वाजिबुल अदा रकूम 163 से बढ़कर 213 अरब तक पहुँच गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद सिप्रा, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की नाकिस पॉलिसियों की वजह से 50 अरब रुपए के वाजबात सार्फिन से वसूल नहीं किए जा सके और कंपनी बिलिंग और रिकवरीज की तमाम कैटेगरीज के अहदाफ हासिल करने में नाकाम ठहरी है। दस्तावेज़ात में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि जून 2022 से लेकर माह जून 2023 तक मजमूई तौर पर 50 अरब रुपए के वाजबात हैं जो सार्फिन की जानिब से अदा नहीं किए गए और यह रकम 163 अरब से बढ़कर 213 अरब तक की बुलंद तरीन सतह तक जहाँ पहुँची है।
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे ज़्यादा अमाउंट जो 17 अरब रुपए रिकॉर्ड की गई है वो गलत बिलिंग और गलत जो डिटेक्शन बिल चार्ज किए जाते हैं उसकी बुनियाद पर है। जो सार्फिन ने मुख्तलिफ मकामात पर अपने बिल्स चैलेंज कर रखे हैं उसकी रकम में इजाफा हुआ है। ये गुज़श्ता साल 14 अरब थे, अब वो बढ़कर 31 अरब तक जा पहुँचे हैं। इसी तरह हुकूमत ने जो सार्फिन को सब्सिडी दी है जिसकी रिकवरी नहीं हो सकी वो 60 अरब से बढ़कर 65 अरब तक पहुँचे हैं, यानी कि 5 अरब रुपए सब्सिडी की मद में लेस्को जो है वो रिकवर नहीं कर सकी। और वो ऐसे कनेक्शन जो कि अपना बिल अदा नहीं कर रहे थे उनके मुस्तकिल तौर पर कनेक्शन मुनक़ता किए गए लेकिन रिकवरी नहीं हुई। उनके अमाउंट्स की बात की जाए तो 3 अरब रुपए उसमें एक साल में इजाफा हुआ है, वो 18 अरब से बढ़कर 21 अरब तक पहुंचे हैं। वो रनिंग डिफ़ॉल्टर्स की बात की जाए जिनके कनेक्शन मुनक़ता नहीं हुए लेकिन उनसे बिलों की रिकवरी भी नहीं की जा सकी, वो 13 अरब से 21 अरब तक पहुँचे। इसका क्या मतलब है कि 8 अरब रुपए ये भी नहीं वसूल किए जा सके। बुनियादी तौर पर कंपनी की सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वो डेफर्ड अमाउंट, मतनाज़ा अमाउंट है, वो रिकवर नहीं हुई। उसकी बुनियादी वजूहात यही हैं कि गलत डिटेक्शन बिल, ओवर बिलिंग और इजाफी बिल जो सार्फिन को चार्ज किए गए हैं इसलिए वो उनकी जानिब से बिल सबमिट नहीं हो सके और कंपनी को बराह रास्त 50 अरब रुपए का खसारा बिलों की मद में सिर्फ बर्दाश्त करना पड़ा है। जी ठीक है शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। डॉलर के हवाले से आपको बताएं, इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 69 पैसे महंगा हो चुका है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 288 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 69 पैसे महंगा हो चुका है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 288 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हुआ है। डॉलर में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 69 पैसे इजाफा हुआ है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 288 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हुआ। दूसरी जानिब एक्साइज ड्यूटी में इजाफा, शराब और बियर की कीमतें एक बार फिर बढ़ गईं। गुज़श्ता 2 माह में शराब, बियर की दूसरी दफ़ा कीमतें बढ़ाई गईं, जबकि बियर की फ़ी कैन कीमत 140 रुपये तक का इजाफा हुआ। शराब की फ़ी बोतल 150 से लेकर 400 रुपये तक महंगी हुई है, जबकि माह जून में भी शराब और बियर की कीमतों में इजाफा किया गया था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अली शाही, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी अली शाही, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से एक्साइज ड्यूटियों में बजट में जो था वो इजाफा किया गया था, जिसके बाद महकमा एक्साइज की जानिब से जी अली शाही से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है, आपको अपडेट कर रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी में इजाफा हो चुका है, जबकि शराब और बियर की कीमतें एक बार फिर बढ़ गई हैं, जबकि गुज़श्ता 2 माह में शराब बियर की दूसरी दफ़ा कीमतें बढ़ाई गई हैं। जी अली शाही, इस हवाले से अपडेट करें। जी अली शाही, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी में इजाफा कर दिया गया, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी अली शाही से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है, एक्साइज ड्यूटी में इजाफा हो चुका है। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला ने सिविल सेक्रेटेरिएट में कंट्रोल रूम का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे चौकस रहें। पाक फौज को भी तलब किया गया है जलूसों और मजालिस के इख्तिताम तक सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सिविल सेक्रेटेरिएट का दौरा किया। मरकजी कंट्रोल रूम से सुबह भर में मुहर्रम उल हराम के जलूसों और मजालिस के लिए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने मरकजी कंट्रोल रूम में किए गए मॉनिटरिंग के इंतजाम का मुशाहदा किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरी तरह चौकस रहें। क़याम अमन को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर तवानाइयाँ और सलाहियतें बरोकार लाई जाएँ। उन्होंने कहा अमन व अमान की सूरत हाल की मॉनिटरिंग के लिए सूबाई वज़रा को भी जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। मुहर्रम उल हराम के दौरान भाईचारे और मजहबी अहम आहंगी के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाया जा रहा है। मोहसिन नकवी को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी।